30 जुलाई की आधी रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की इजरायली हमले में मौत हो गई थी और इसके चंद घंटे बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की एक हमले में मौत हो गई थी और फुआद शुक्र की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि फुआद शुक्र हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का दायां हाथ माना जाता था और फुआद शुक्र को ठिकाने लगाकर इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक बड़ा जख्म देने का काम किया था, जिसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसकी सजा देने की कसम खाई थी। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त 2024 के तड़के उत्तरी इजराइल के बहुत ही भीतर कई रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे समूचा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के अधिकतर हमलों को बेअसर कर दिया था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह ने ताल ठोक कर इजराइल के इस दावे पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल नसरल्लाह ने इजराइल के तमाम दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को बेअसर करने का जो दावा किया है वो झूठा है। नसरल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में ऑपरेशन अरबाइन चलाया था, जो काफी हद तक सफल रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर इजराइल ने जो दावे किए हैं वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। दरअसल इजरायली मीडिया ने पहले सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उत्तर पर लेबनान की तरफ से 210 रॉकेट्स और 20 ड्रोन फायर किए गए थे। वहीं नसरल्लाह का कहना है कि शुरुआती चरण में हमारी योजना 310 मिसाइलों को लॉन्च करने की थी, लेकिन हमने 340 मिसाइलें दागी और दुश्मन किसी को भी बेअसर नहीं कर पाया। वहीं हिजबुल्लाह के इस हमले से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर करीब 100 लड़ाकू जेट्स द्वारा हमले का दावा किया था। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर के उस पार हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स को हवाई हमलों में खत्म कर दिया है। इन लॉन्चर्स से इजराइल के रणनीतिक ठिकानों और तेल अवीव पर हिजबुल्लाह मिसाइल हमले करने की तैयारी में था। हालांकि नसरल्लाह ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया है। नसरल्लाह का कहना है कि इजराइल का ये कहना है कि उसने लेबनान के हजारों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। ये एक झूठ के ऊपर झूठ है। हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले को लेकर कहा है कि हिजबुल्लाह तेल अवीव पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था, जिसे पूर्व निवारक कार्रवाई के तहत नाकाम कर दिया गया। लेकिन इजरायली मीडिया ने अपुष्ट सूत्रों के हवाले से कहा है कि हिजबुल्लाह तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले करने की तैयारी में था, जो हर्जलिया के करीब गिलिलॉड बेस पर है। वहीं नसरल्लाह ने भी अपने बयान में माना है कि उसके निशाने पर आईडीएफ के अमान विभाग का इंटेलिजेंस सेक्शन और तेल अवीव और एन शेमर एयरबेस के पास बनी 8220 साइबर यूनिट टारगेट पर थी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमले के पहले चरण में सफलता हासिल की है और उसने 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट उत्तरी इजराइल पर फायर किए हैं।
हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने मेरॉन बेस, नफ्ताली जेव आर्टिलरी पोजीशन, जैतून बेस, जाओरा आर्टिलरी पोजीशन, अल सहाहेल बेस, किला बैरिक्स, सीरियन गोलन हाइट्स में यूएफ बैरिक्स और नाफा बेस को निशाना बनाया है। इसके अलावा यार्दन बेस, इन जिवतिम बेस और रामोत नफ्ताली बेस पर भी हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स फायर किए हैं।